दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पीईटी, लेखपाल, एसएससी, बीएड एंट्रेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैकालू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी चो युयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। दोस्तों याद रखिएगा कि अरावली पर्वत जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और याद रखिएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी योमा कहाँ स्थित है? यानी कि अगर बात की जाए योमा की तो इसका पूरा नाम है अराकान योमा और ये अराकान योमा कहाँ पर है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। तो इससे याद रखें कि जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधा घोरखुर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सुंदरवन, ऑप्शन बी असम का जंगल, ऑप्शन सी कच्छ का रण या फिर ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ का रण। दोस्तों याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने हैं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप है और ये असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। दोस्तों अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय को अगर हम बांटे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा महान हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा मध्य हिमालय और सबसे नीचे आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो आपसे पूछा गया है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और अगर आपसे पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो वो भी प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। तो याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर को ही हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ध महासागर किसे कहा जाता है तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील को, ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर को, ऑप्शन बी करदा झील को या फिर ऑप्शन डी लिंकनवर झील को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील को। दोस्तों याद रखिए कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है और इसी को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन सी पाक जल संधि या फिर ऑप्शन डी डूरंट रेखा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछते हैं कि जो पाक जल संधि है ये किन के बीच है, तो याद रखिएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? ऑप्शन आपके सामने है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा या फिर ऑप्शन डी बीबी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार धारण करने वाले एक ही मात्र राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अब हम 2 कमेंट पर डिस्कस करेंगे जो कि कल के वीडियो से थे, जिनमें सबसे पहला कमेंट है शशांक त्रिपाठी जी का। इन्होंने लिखा है, प्रणाम सर जी, मैं लगभग 2 साल से डेली आपका वीडियो देखता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। आपकी वीडियो के हेल्प से ही मेरा सीटेट और यूपीटेट निकल गया और अब सुपर टेट की तैयारी चल रही है। आपके आशीर्वाद और सहयोग से मेरा सुपर टेट भी निकल जाए। मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आगे राशि जैन जी ने लिखा है, सर मेरा भी सुपर टेट क्रॉस हो जाए। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है, मुझे इसमें सफलता आपके सहयोग से मिल जाए। मुझे भी जॉब की बहुत जरूरत है। मेरी 1 साल की बेटी है, उसको छोड़कर अपनी तैयारी करती हूँ। तो आप दोनों लोगों की समस्याएं अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो दोनों लोगों की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपके प्रॉब्लम और आपकी सफलता के बीच अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है, आप जब सफलता मिल जाएगी तो आप इस जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में क्या मजा था, क्या आपने आनंद महसूस किया, इसका पता आपको सफलता के बाद चलेगा। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम और सफलता के बीच में हमने जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी पाया है, इसमें एक अलग ही मजा था, इसमें एक अलग ही आनंद था। तो आप सफलता के बाद आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है, जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिले। और आप लोगों के लिए 2 लाइन है कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। आपके सामने जितनी भी समस्याएं हो, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, अनुशासन है, आचरण है और अध्ययन है, अगर ये 3 विल पावर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है 15 मई 1945, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1949 या फिर ऑप्शन डी 5 जून 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। दोस्तों याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन आपके सामने है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या फिर ऑप्शन डी याचिका समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। दोस्तों याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्राक्कलन समिति जो है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के पहले पिता कौन है? यानी कि रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एंटोनी लेवोसियर, ऑप्शन बी विलियम प्राउट, ऑप्शन सी जॉन मेव या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनी लेवोसियर। तो याद रखें कि एंटोनी लेवोसियर को ही रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बोट करने पर प्रयोग में आने वाली जो स्याही होती है उसमें किस रसायन का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों जब आप बोट डालने जाते हैं तो आपके उंगली में एक स्याही लगा दी जाती है, रियल में ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। दोस्तों याद रखें कि बैगनी रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश का होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मूर्ख का सोना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी आयरन सल्फेट, ऑप्शन सी ब्रॉस या फिर ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन सल्फाइड। तो याद रखें कि आयरन सल्फाइड को ही मूर्ख का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने अल्फा कोशिका, ऑप्शन बी डेल्टा कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या फिर ऑप्शन डी बीटा कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा कोशिका। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे अग्न्याशय ग्रंथि से यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है? तो याद रखिएगा कि अग्न्याशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्गेनोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओंकोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है निक्टोलोपिया, ऑप्शन बी निकट दृष्टिता, ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निक्टोलोपिया। तो याद रखिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और याद रखिए कि इस रोग को निक्टोलोपिया रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने थायराइड, ऑप्शन बी एड्रीनल, ऑप्शन सी जननांग या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और याद रखिएगा कि जो वृद्धि हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथाइल मरकैप्टन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल मरकैप्टन। दोस्तों जो घर में प्रयोग होने वाला जो सिलेंडर होता है, जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसमें दो गैसेस होती है, एक तो प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन। इनमें कोई भी गंध नहीं होती है, लेकिन इसको गंध युक्त बनाने के लिए जब भी रिसाव हो उसका पता लगाने के लिए इसमें एक कह सकते हैं कि एक गैस मिला दी जाती है जिसे हम इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टोजन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी केसीन या फिर ऑप्शन डी रेनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसीन। तो याद रखिए कि दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो केसीन प्रोटीन है और दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती और किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता दिवस। तो याद रखिए कि लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है और दूसरा क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी गैस होती है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।